नमस्कार, आप देख रहे हैं सपन हिंदुस्तानी टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका कुर्ला एल विभाग शुद्धिकरण के नाम पर जनता का हुआ बड़ा घोटाला। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं चांदेवली विधानसभा, जो कि कहा जाता है विकास का यहाँ डंका बजता है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं चांदेवली विधानसभा। मेरी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं वार्ड क्रमांक 161 और दूसरी तरफ देख सकते हैं वार्ड क्रमांक 162। और इसी को लगकर 90 फीट रोड का शुद्धिकरण होने के नाम पर यहाँ पर डिवाइडर के अंदर और कौन सी मट्टी डाली जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस मट्टी से कौन सा पौधा उगेगा। इसी सब को लेकर हम बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चांदेवली विधानसभा विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली जी से कि महानगर पालिका की इतनी बड़ी लापरवाही कि इस मट्टी से कौन सा पौधा उगेगा, जरा आप बताने का कष्ट करें जनता को। देखिए, ये सब फंसाने का काम चालू है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो डिवाइडर बनाया है इसके अंदर पेड़ उगने वाले, ठीक है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि पेड़ उगाने के लिए इसके अंदर रैबिट थोड़ी डाला जाता है। इसके अंदर रैबिट थोड़ी डालते, इसके अंदर मट्टी डाली चाहिए कि जिससे पेड़ अच्छी तरह से उगनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर कौन से पेड़ उगाने वाले। सिर्फ जनता को फंसाने का काम चालू है, उनको दिखाने का काम चालू है कि हम लोग बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे ये तो और थोड़ा सा अच्छा मट्टी दिख रहा है मेरे ख्याल से। आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर है, ये तो और अच्छा मट्टी है। आगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे रैबिट डाला है, रैबिट। बताया जा रहा है चांदेवली विधानसभा में विकास को लेकर हमेशा चांदेवली विधानसभा सुर्खियों में रहा है। तो इस मेरा सवाल ये उठता है महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयुक्त से कि इस मट्टी पर कौन सा पौधा उगेगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, इस मट्टी से पौधा नहीं उगता है, लेकिन अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर इनकी जेब जरूर भरती है। ये पौधा उगाने का ये सब बहानेबाजी है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। देखो, फंड आया है तो उसको यूज़ तो करना ही है, ठीक है ना। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर फंड आया है तो आप अच्छी तरह से काम कीजिए। आज मट्टी डाल के रैबिट जो घर टूटते हैं, सर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर कौन सा पौधा उगेगा। नहीं, कुछ नहीं है, काम ही नहीं कर। ये छोड़ दो और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो इनके पास कुछ ना कुछ जवाब होगा कि ये कोई डाल के गया है। अभी यहाँ पर जो उसके काम करने वाले आदमी लोग थे, उनसे फ़ोन पे बात किया तो वो सब भाग गए। उन्होंने कहा कि हमको कहा गया है कि 2-2 फुट इसके अंदर रैबिट डाला जाए, पत्थर डाले जाए बड़े बड़े। क्यों भाई, पत्थर क्यों डालने चाहिए यहाँ पे? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। तो सर इसको लेकर आप महाराष्ट्र सरकार और महानगर पालिका आयुक्त को क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, उनको कुछ कहे के फायदा ही नहीं है। अब हमारा काम यही बचा है कि हम जनता के सामने क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, वो हम दिखाते रहेंगे। और कुछ हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, ये यहाँ पर जो रैबिट किस तरह से डाले गए, ये देखो, इससे कौन सा पेड़ उगेगा? ये पेड़ मर जाएंगे, ये पेड़ मर जाएंगे। पर्यावरण को लेकर भी हर बार चांदेवली विधानसभा सुर्खियों में रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं चांदेवली विधानसभा में ये देखिए, अवैध भट्टियों के वजह से भी कई ऐसे जगह इलाके हैं जहां पर पर्यावरण की कटौती हो रही है। सर नहीं, यहाँ पर चांदीवली में कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ विकास के नाम पे जनता को मूर्ख बनाया जाता है, और जनता भी मूर्ख बन रही है ना चांदीवली की। उनको पता है कि इनको मूर्ख किस तरह से बनाना है, वो बन रहे और ये बना रहे। गलती किसकी है? गलती जनता की है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर कर जनता का ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कौन सी मट्टी है मुझे बताइए? ये कहाँ से लेके आए? ये सब रैबिट है, ये कहाँ से उठाकर लेके आए हैं? बहुत शर्म की बात है। विकास के नाम पर जो जनता के साथ धोखेबाजी हो रही है ना चांदीवली विधानसभा में, आप मुझे बताइए ना, ये कहाँ से मट्टी है मुझे बताइए, इसमें कौन से पेड़ उगेंगे? तो सर इस सबको लेकर इतने बड़े बड़े ये पत्थर, आप मुझे बताइए ये कहाँ से मट्टी है मुझे बताइए? ये जो घर टूटते उसका रैबिट है ये। तो सर इस सबको लेकर आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसे समझते हैं सर? नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो महानगर पालिका है, कॉन्ट्रैक्टर है, और जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि है, जो दिन रात काम करते, बोलते कि हम दिन रात काम कर रहे, तो वही लोग जवाबदार रहेंगे ना। क्योंकि अगर आप दिन रात पहरेदारी कर रहे हो तो आपको ये सब भी दिखना चाहिए ना, जैसा हम लोग को दिख रहा है। क्यों आप लोग को नहीं दिख रहा है? तो सर क्या ऐसे ही चांदेवली विधानसभा की जनताओं को बेवकूफ बनाने का कार्य आरंभ रहेगा? ये ऐसे ही चलने वाला है। 5 साल आप कोई कुछ कर नहीं पाएंगे, ये ऐसे ही चलेगा।
अब देखिए ना ये किस तरह से ये कहाँ की मट्टी है मुझे बताइए। ये मट्टी है, ये रैबिट है। ये कहाँ से घर भी तोड़ के ये लोग लेके आए यहाँ पर, ये रैबिट है। मगर सर दूसरी ही तरफ देखा जाता है, महानगर पालिका हर बार दावा करती है। ये देखो ये झाड़ मर गया, देखो ये झाड़ की हालत दिखाओ। अब इस तरह से अगर आप मट्टी डालोगे, रैबिट डालोगे इसके अंदर, तो मुझे बताइए कैसे ये झाड़ बचेंगे। मर गया झाड़, देखो ना ये। तो सर इस सबका जिम्मेदार कौन होगा सर? इसका जिम्मेदार क्या जनता का सिर्फ ऐसे ही पैसा वेस्ट होते रहेगा? ये ऐसे ही चलने वाला है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसे ही चलने वाला है। तो सर इस सबको लेकर आपका अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम यही होगा कि अधिकारी से बात करेंगे और ये पूरी मट्टी निकलवा कर, ये जो रैबिट डाला है, ये रैबिट निकालना पड़ेगा उनको, और इसके अंदर अच्छी मट्टी डालना वो उनकी जवाबदारी है, वो करा के रहूँगा मैं। सर इस डिवाइडर को लेकर कई बार इस डिवाइडर का कार्य हुआ है, मगर अभी तक कोई काम ऐसा पूरा नजर नहीं आ रहा है। नहीं, काम तो चलते रहेंगे ना, काम होगा तो जेब भरेगी ना, नहीं तो काम होगा ही नहीं तो जेब कैसे भरेगी। ये देखो ये कहाँ से मुझे बताइए, इसमें मट्टी ये सब कहाँ, ये मट्टी है आप दिखाइए, यहाँ पे आइए। ये सब ये मट्टी नहीं है, ये किसी घर होगा या बिल्डिंग होगी, वो टूटी हुई वो जो घर होता है ना, उसका रैबिट है ये रैबिट पूरा डिवाइडर के अंदर भरा हुआ है। तो क्या लगता है सर, जो कि चांदेवाली विधानसभा के जो शिंदे गुट के विधायक हैं श्री दिलीप मामा लांडे जी, क्या इन सबको लेकर क्या कदम उठाएंगे और मन से क्या इस पर स्टंट करने वाली है? नहीं, वो क्या कदम उठाते उसका जवाबदार मैं नहीं हूँ, वो क्या कदम उठाते वो उनका विषय है। मुझे पता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को क्या करना है। ये जो रैबिट भरा हुआ है ना, 100% इसको निकाल के इसके अंदर मट्टी डालना ये मेरी जवाबदारी है, और मैं मेरे पावर से राज ठाकरे साहब के नाम से ये मैं करा के दिखाऊंगा। ये देखो अब ये कहाँ से मट्टी है आप मुझे बताइए। ये मट्टी होती है, ये सिर्फ घर टूटे हुए होते हैं ना, और रैबिट डालने का काम किया है, क्योंकि मट्टी में पैसा लगता है, इसमें पैसा लगता नहीं है। बड़े बड़े डंपर 2-2 हज़ार रुपये 1500 रुपये में मिल रहे, और कुछ नहीं है, मट्टी डालने का काम चल रहा है। पूरा उसी तरह से काम किया है। मेरा कहना यह है कि लोक प्रतिनिधि ने जब हम निकलते हैं तो देखना चाहिए कि काम भी किस तरह से हो रहा है। सिर्फ इस तरह से ही अगर काम होते रहेंगे तो कैसे चलेगा। आज सुशोभीकरण के नाम पे इस तरह से भ्रष्टाचार कैसे चलेगा, मुझे बताइए। सर इसी सब को लेकर मन से क्या कदम उठाने वाली है? मेरा कदम मैंने आपको बता दिया, आपको मैं बता रहा हूँ, ये मट्टी निकलवा के, ये जो रैबिट है इसको निकलवा के इसके अंदर मट्टी डलवाने का काम करूँगा। तो सर ये माना जाएगा जब तक कि इस पर कौन सा पौधा उगेगा इसकी सूचना आपको भी नहीं है? नहीं, पौधा उगेगा ही नहीं ना, जो उगे हुए वो भी मर रहे हैं, आप देख रहे हो। जो बड़े बड़े पेड़ है वो भी सूख रहे हैं उसके अंदर, जब ये रैबिट डाला है तो इसके अंदर तो अभी तक कुछ डाला ही नहीं है। मुझे लग रहा है देखो एक एक कुछ मूर्ख या खुद ब खुद होगा ये कुछ पेड़ होते हैं जो खुद उग जाते, लेकिन अच्छे पेड़ नहीं उगेंगे यहाँ पर ऐसे पेड़ उगेंगे कि जिससे, अब मैं बोल नहीं सकता हूँ कि अधिकारियों को ही जिससे फायदा होगा वैसे पेड़ उगेंगे यहाँ पर। नहीं तो इस पूरे मामला को लेकर क्या अधिकारियों की गलती है कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है कि स्थानिक जनप्रतिनिधि की गलती है? देखिए कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्टर को अधिकारी जब सहूलत देता है कि आप बिंदास करो, हम आपके साथ हैं, और अधिकारी की हिम्मत जब बढ़ती है जब लोक प्रतिनिधि उसके साथ होता है कि आप बिंदास करो, हम आपके साथ हैं, तब होगी ना। नहीं तो ऐसा डेवलप, आज इतना करोड़ों रुपए का खर्चा मुझे लग रहा है डिवाइडर पे हुआ है, तो ऐसा डिवाइडर होता है क्या? ये रैबिट डालने का काम कर रहे हैं, इसका हम जाहिर निषेध करते हैं। और महानगर पालिका हेरलेकर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि साहब कृपया करके आप खुद एक विजिट मारिए, सिर्फ ऑफिस में बैठ के कुछ होने वाला नहीं है, बाहर निकलिए और ये सब चीज़ें देखिए। जहाँ पर आपका पैसा लग रहा है, महानगर पालिका का, जनता का पैसा लग रहा है, वहाँ पर आके आप देखिए किस तरह से काम हो रहा है। धन्यवाद सर। अब ये देखना होगा कि चांदेवाली विधानसभा का विकास का जो दावा हुआ था वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। अब इसी सब को लेकर अब ये देखना होगा कि महानगर पालिका कुर्ला एल विभाग के अधिकारी पर कब होगी कठोर कार्रवाई, या इस अधिकारी को बचाने में दिखाया जाएगा सहयोग। हमारे कैमरामैन सिकंदर शेख के साथ बने रहिए, आगे और भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।